9th मैथ की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे बेटा। इसमें टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है और कितने निकलते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अगर इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन अगर इन वन वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है, इन वन वेरिएबल, तो हमारे पास वहाँ पे क्या निकलता था, यूनिक सॉल्यूशन निकलता था, मतलब एक ही सॉल्यूशन निकलता था। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि x+5 = 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाती थी, -5 निकल जाती थी। ठीक है, तो ये क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था। ठीक है, अब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसमें इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर का नाम है टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है ना। जैसे कि 2x + 3y = 12 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने सोल्यूशन निकलेंगे, और x और y, तो यहाँ x की वैल्यू भी निकलेगी, y की वैल्यू भी निकलेगी, वहाँ तो सिर्फ x वेरिएबल होता था ना, तो यहाँ पे वैल्यू तो आपके दो वेरिएबल्स की निकलेगी। वो कितने निकलेंगे, क्या वो यूनिक होंगे या दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 रखती हूँ, तो उससे क्या होगा, देखो x की जगह 3 रखेंगे, 2 × 3 + 3 × y की वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है, कितना बना, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6 इक्वल्स कितना आ गया, 12। 12 ही तो दिया था। इट मीन्स जो सोल्यूशन निकला, एक सोल्यूशन जो निकला, फर्स्ट सोल्यूशन कह सकते हो आप, अभी पता नहीं वो यूनिक होगा कि नहीं होगा, वो सोल्यूशन क्या निकल गया, x = 3, y = 2। और हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था x और y की वैल्यूज को अगर लिखना है तो 3, 2 ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास पहला सोल्यूशन तो निकल गया। क्या और भी सोल्यूशन हो सकता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 6 रख दूँ, y की वैल्यू 0 रखूँ, x की वैल्यू हम 6 रख देते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो क्या होगा, देखो 2 × 6 + 3 × 0, 2 × 6 = 12 + 0 कितना आ गया, 12 आ गया, मीन्स वही दे रखा था। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, सेकंड सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 6, 0। अगर हम x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 रखते हैं, तो क्या होगा, देखो 2 × 0 + 3 × 4, 2 0 0, 3 4 = 12, 12 + 0 12 आ गया, तो 12 ही दिया हुआ था। इट मीन्स थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, 0, 4 आ गया। यहाँ से थर्ड सॉल्यूशन निकल गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन की तो लिमिट ही नहीं है ना। यहाँ से देख के देखो, 3 सॉल्यूशन तो हमने निकाल दिए, ऐसे आप बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो बेटा। तो आप ये कह सकते हो कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर होगी, तो वहाँ पे सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखो, क्योंकि हमने 3 तो हमने खुद ही निकाल दिए, और आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और रखो, y की वैल्यू कुछ और रख के देखो, ऐसे जैसे सिर्फ x की वैल्यू रख के देखो, y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी ना, उसके अकॉर्डिंग आप जितने भी सॉल्यूशंस निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन ही होता है बेटा, सिर्फ एक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा और बताती हूँ आपको, बस यही बात थी मेन हमारे पास, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पास हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के।
वीडियो में आवाज़ कट गई थी बेटा, तो एक बार दोबारा देख लो। मैंने जो करवाया है वो बिना वॉइस वाला भी डाल दूंगी और वॉइस वाला भी डाल दूंगी। इसमें बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, y इज इक्वल टू 3x+5 है। तो देखो y इज इक्वल टू 3x+5 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन आ गई थर्ड ऑप्शन। यूनिक सोल्यूशन कब होते हैं, जब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमें बोला गया है कि 4 सॉल्यूशंस बताओ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहली इक्वेशन दे रखी थी 2x+y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 सॉल्यूशन निकालने, जितने भी कहेगा निकाल सकते हैं इजीली। तो हम दो केस बेटा बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक तो x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0, ये ध्यान रखना है आपको। एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0 रख के तो जरूर वैल्यूज निकाल लो, और आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू रख के निकालो। तो हमने x को 0 रखा, तो सॉल्व करते करते y कितना आ गया, 7 आ गया, तो पॉइंट हमारे पास 0 7 आया। फिर हमने y की जगह 0 रखा, तो 2x+0 इज इक्वल टू 7, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई, ठीक है। दो वैल्यूज तो रखनी ही रखनी है ये वाली, अगर दो से ज़्यादा पॉइंट मांगे हैं तो दो तो ये रखोगे ही रखोगे, और आपकी मर्जी है। हमने y की जगह 1 रखा, -1 रख सकते थे, 2 रख सकते थे, -2 रख सकते थे, कुछ भी रखो। तो y की जगह 1 रखा, तो सॉल्व करते करते ये 7 - 1 6 बन गया, 2x की वैल्यू 6, और x कितना आ गया, 6/2 काटा तो कितना बना, 3 बना। x की वैल्यू 3 आ गई, तो पॉइंट बना 3,1। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। तीसरी बार हमने क्या, चौथी बार क्या रखा, x की वैल्यू 1 रख ली, y1 रखा था, अब x1 रख लिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखा, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5। तो पॉइंट हमारा आ गया 1,5। तो हमारे 4 सॉल्यूशंस निकल के आ गए बेटा, 0 7 7/2 0 3 1 और 1 5। समझ में आ गई बात। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स 9 दिया है, निकालना वही है 4 सॉल्यूशंस। तो पहले हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते 0 ही आता है, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो हमारा जो पहला पॉइंट बना वो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9, ये पॉइंट बन गया। अब क्या कर लेते हैं, अब y की वैल्यू 0 रखते हैं, कहा था ना x 0 और y 0 वो जरूर करना, उसके बाद आपकी मर्जी जी। पाई एक्स वाई की वैल्यू 0 इक्वल्स 9, यहाँ से पाई एक्स इक्वल्स 9 आ गया, तो x क्या आ गया, 9/पाई आ गया। तो x आया हमारा 9/पाई और y की वैल्यू है 0, 2 पॉइंट निकल गए। अब आगे आपकी मर्जी है, आप x को कुछ रखो, y को कुछ रखो, ठीक है। अब 1 1 रख लेते हैं, कोई बात नहीं, पुट कर लेते हैं x को 1, ठीक है। पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये आ गया पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई, y की वैल्यू क्या आई बेटा, 9 माइनस पाई। तो पहले तो हम x लिखते हैं ना, x कितना था, 1 था, और y की वैल्यू है 9 माइनस पाई। तीसरा पॉइंट ये बना हमारा। फोर्थ पॉइंट के लिए क्या करते हैं, अब y को 1 रख लेते हैं भाई हम, ठीक है। तो ये पाई x प्लस 1 इक्वल्स 9, यहाँ से पाई x कितना आएगा बताओ भाई, 9 में से 1 माइनस करेंगे इज इक्वल टू 8 आ गया। हमें तो x निकालना है, वो क्या आएगा, 8/पाई, क्योंकि x का पाई मल्टीप्लिकेशन में है ना, वहाँ आगे डिवाइड हो गया, x की वैल्यू 8/पाई आ गई। तो हमारा पॉइंट क्या बना, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर लिख दो यहाँ पे, आंसर क्या आया, 0,9, 9/पाई 0, 1,9 माइनस पाई और 8/पाई 1। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, x इक्वल्स 4y दे रखा है भाई, ठीक है। सॉल्यूशन तो चार वैसे के वैसे ही निकालने हैं। पहले केस में क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं x इक्वल्स 0। जैसे ही हमने x को 0 रखा तो 0 इज इक्वल टू 4y आ गया। यहाँ से बताओ, मतलब 4y की वैल्यू 0 है, तो बताओ y कितना आएगा, 0/4 करोगे तो 0 ही आएगा ना बेटा। मीन्स तुमने x को 0 किया तो y भी 0 ही आ गया। तो क्या आप y को 0 करेंगे, ना जी, y को 0 करने से तो x 0 आएगा, ये पॉइंट तो आ ही गया हमारा। तो अब यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 रख के नहीं करेंगे बेटा, समझ में आई बात आपको, क्योंकि x रखने से y 0 आया, x को 0 रखने से y 0 आया, y को 0 रखोगे तो x 0 आएगा, तो यही पॉइंट बन गया ना। तो सेम रिपीट थोड़ी करेंगे हम। अब हम x या y की कोई और वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम अब पुट कर लेते हैं, y को रख लो आप 1, ठीक है। y को 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो x इज इक्वल टू 4/1, 4/1 1 ना 4 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो पॉइंट हमारा क्या बन गया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, तो 4,1 बना। अब क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 4y दे रखा है, तो y की वैल्यू पुट करते हैं, जब x की अपने आप आती चली जाएगी। अब y की वैल्यू आप -1 रख लो चाहे, ये बना
x इक्वल्स 4 इंटू -1। 4 इंटू -1 क्या होता है -4। तो x हमारा कितना आ गया -4। कब? जब x की वैल्यू हमने -1 रखी थी। ठीक है बेटा, अब क्या करो, y की वैल्यू 2 रख लो, पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2। तो देखो कितना आएगा, x इक्वल्स 4 इंटू 2। 4 2 ज़ा कितना होता है बताओ भाई 8। तो x की वैल्यू 8 आई कब? जब y की वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो हमारे आंसर्स क्या आ गए, 4 सोल्यूशन निकल के आ गए ना बेटा। 0,0, 4,1, -4,-1 और 8,2। और इनके बीच में भी कोमा लगाना होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास निकल के आ गए, 4 सॉल्यूशंस निकल के आ गए। ठीक है, कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो आप एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रख के। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखने से वाई 0 आया था, इसलिए अगले पॉइंट पे हमने वाई इक्वल टू 0 नहीं रखा बेटा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो सेम ही पॉइंट आएगा। वाई को 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो सेम पॉइंट्स नहीं लिखेंगे हम बार बार, इसलिए हमने अगले पॉइंट्स में कोई और वैल्यूज रखी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है यहाँ। कैसे चेक करेंगे कि 0 माइनस, इसने पूछा था कि कौन सा इस इक्वेशन का सोल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इसे पूछा है कि 0 2 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हम x की वैल्यू 0 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और y की वैल्यू 2 रखेंगे। चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू रखी तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, किसमें, इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, या पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y, तो रखो x की जगह 0 रखा, -2 इंटू वाई की जगह कितना रखा 2। y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है, या 0 -4। ठीक है, 0 -4 तो -4 होता है। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है? -4 तो 4 के इक्वल नहीं है ना, मतलब हम कहेंगे नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। या हमने कह दिया कि 4 के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कि भाई 0 2 जो है, हमें जो इक्वेशन दे रखी थी उसका सॉल्यूशन नहीं है बेटा। ठीक है, 2 3 पार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 0 2,0। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, x माइनस 2y। हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। अब x की वैल्यू बताओ कितनी पुट करोगे इसके अकॉर्डिंग, 2 करोगे। y की वैल्यू कितनी करोगे, 0 करोगे। करो भाई पुट, x की जगह 2, -2 इंटू वाई की वैल्यू 0। ये आया 2 - 0 जो कि 2 बना। ये क्या हमारे 4 के इक्वल है, नहीं है, इसलिए हम कहेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल तो नहीं आई। नहीं आई तो 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ पा रहे हो बात को? हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं। उसको पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू 4 आ जाती है तो वो एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, 4,0। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई जो कि क्या है, x माइनस 2y है। हम क्या कर लेते हैं इसमें पुट, x की वैल्यू 4 रखेंगे और y की वैल्यू 0 रखेंगे बेटा, क्योंकि x 4 है, y 0 है। ये कितना है, x की जगह 4 रखा, -2 इंटू वाई की जगह क्या करा 0। ये आ गया 4 - 0 जो कि क्या आया 4 आया। ये तो 4 के इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल भी कह सकते हो आप। यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। देयरफॉर 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बात समझ में आ गई? उसको सॉल्व करके 4 ही अगर आ गया तो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। हर बार 4 आएगा क्या, वो तो डिपेंड करता है आपकी इक्वेशन के राइट हैंड साइड में क्या है। 14 होता तो 14 आना चाहिए था, 40 होता तो 40 आना चाहिए था। बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे x आपको √2 दे रखा है और y आपको 4√2 दे रखा है। आप तो पुट कर दोगे कितना, x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे आपको लिखना ठीक लगे। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी x माइनस 2y है। x की जगह कितना रखा, √2, -2 इंटू वाई की जगह कितना रखना है, 4√2 रखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट खोलो, √2, 2 को 4 से क्या, 4 2 ज़ा 8
अंडर रूट 2। क्या ये लाइक टर्म्स हैं? बिल्कुल हैं। प्लस माइनस हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। 8√2 में 1√2 माइनस किया तो 7√2 आया, लेकिन साइन तो बड़े नंबर का आता है जो कि 8 है, माइनस का है तो ये भी माइनस का आ गया। क्या ये 4 के इक्वल है? नहीं। क्यों कह रहे हैं 4 के इक्वल है या नहीं? क्योंकि इक्वेशन हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखी थी, तो ये 4 के इक्वल आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या 4 के इक्वल आ रही है? नहीं। तो हम कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 is not a solution of given equation। ठीक है बच्चों। अब फिफ्थ पार्ट देखो इसका। फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा है 1,1, तो वही हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे क्या है, x माइनस 2y। तो पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 और y भी इक्वल टू 1 करेंगे। x की जगह 1 रखा, -2 इंटू वाई की जगह भी 1 रखा। ये आ गया 1 - 2। 1 - 2 कितना होता है? 2 में से 1 गया 1, साइन बड़े नंबर का -1 आया, 4 के इक्वल तो नहीं आया। तो अब क्या कहोगे? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों। फिर वीडियो में आवाज़ कट गई थी बेटा, सॉरी। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है स्पीकर में। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर देखो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो हम x की जगह 2 और y की जगह 1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल आएंगी बेटा। ठीक है। तो हमने इक्वेशन में x की जगह 2 रखा और y की जगह क्या रखा? 1 रखा। तो 2 2 4 प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो होगा ही होगा k। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 7 आ गई। तो मैं आपको ये बता रही थी उस पार्ट में जहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही, कि हमारे पास 3 तरीके के क्वेश्चंस बन रहे थे यहाँ पे, कि या तो आप लाइन के सॉल्यूशंस निकालो। ठीक है। तो हम x की जगह 0, y की जगह 0 करके इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल रहे थे। ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस निकाल रहे थे। अगले क्वेश्चन में हमने किया था कि हमें कुछ सॉल्यूशंस दे रखे थे, कुछ पॉइंट्स दे रखे थे, कह रहा था कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन में ही तो वैल्यूज पुट कर रहे थे ना x और y की, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देख रहे थे। अगर राइट हैंड साइड के इक्वल तो आ रही थी तो हम कह रहे थे कि सोल्यूशन है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है।
यही बात कर रहे थे ना कि जैसे एक्स और वाई की वैल्यू रखी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल होती तो सोल्यूशन होता, नहीं है तो सोल्यूशन नहीं है। तो वही बात यहाँ पे है, किसने कहा है सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे ही हम एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 रखेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने उनको इक्वल कर दिया वैल्यूज पुट करके, यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई बेटा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।